इमरान खान साहब के बेटे और जुल्फी बुखारी ये एक टीम बनाकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए गए। और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने और दीगर कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस छीनना चाहते हैं। पहले आप समझ लें GSP+ जो स्टेटस है ये है क्या। ये है जी, पाकिस्तान को यूरोपीय मंडियों तक रसाई है और उसमें पाकिस्तान को जो है वो टैक्स टैरिफ वगैरह नहीं पड़ते। तो ये एक सहूलत है जो पाकिस्तानियों को वहाँ मिलती है। इस सहूलत के बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दी थी, लगभग 27 गारंटीज हैं जो पाकिस्तान ने दी हैं कि ये चीज़ें हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, यानी इलेक्शन साफ शफाफ करवाया करेंगे। बहुत सारी इंसानी हकूक़ के हवाले से ही चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर अक़लियतों के हवाले से होती हैं, पिसे हुए तबकात के हवाले से होती हैं, ख़वातीन के हवाले से होती हैं, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई थी। अब ये दावा किया जा रहा है, चले मैं आपको खबर बता देता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या। एक तो जो कासिम खान ने बाद में ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया, आज मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 47 रुकन ममालिक से मुखातिब होने का एजाज़ हासिल हुआ, जहां मैंने अपने वालिद इमरान खान और पाकिस्तान के तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई की अपील की। इसके साथ साथ मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूं, अपने वालिद की तरह मैं भी GSP+ स्टेटस बरकरार रखने की भरपूर हमायत करता हूं। सारा प्रोपेगेंडा ही वार दिया उसने, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को उनके हुक्मरानों के फैसलों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत को उन 27 आलमी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए जिनका उसने वादा किया था, जिनमें शहरी और सियासी हकूक़ और तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी कन्वेंशंस भी शामिल हैं। ये है जी क्लैरिटी। वो ये नहीं कह रहे कि GSP+ स्टेटस पाकिस्तान से ले लो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि GSP+ स्टेटस जो पाकिस्तान को दिया गया है उसके बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दी थी कि वो ये काम नहीं करेगा। तो पाकिस्तान वो काम कर रहा है, पाकिस्तान को वो काम करने से रोका जाए। जो वीडियो लगाई गई है कासिम खान की, उसमें उसने कहीं भी ये बात नहीं की, बल्कि जुल्फी बुखारी से बात हुई, वो तो ये कह रहे थे कि GSP+ स्टेटस रहेगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे ना कि इंसानी हकूक़ की पामालियां ना करे। जब ये स्टेटस नहीं होगा तो फिर दबाव कैसे डाला जाएगा कि इंसानी हकूक़ की पामालियां ना करे। अब कासिम खान ने वहां क्या कहा, मेरे वालिद इमरान खान तकरीबन 1000 दिनों से कैद में है। वो एक ऐसे निज़ाम का बुनियादी निशाना है जो इख्तलाफ राय को सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म समझता है, जिसे कुचल देना चाहिए। मैंने अपने वालिद को 3 साल से ज़्यादा अरसे से नहीं देखा। उन्हें तन्हाई की कैद में रखा गया है, एक ऐसी चक्की में जो सजाए मौत के कैदियों के लिए बनाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये गैर इंसानी हालात तशद्दुद के ज़ुमरे में आते हैं। ये महज गफलत नहीं बल्कि एक सोचा समझा जुल्म है जिसका मकसद एक इंसान की इज्जत नफ्स को छीन लेना है। ये इमरान खान के बेटे ने कहा। कासिम खान ने कहा, मैं और मेरा भाई सियासी लोग नहीं हैं, हम कभी भी इस तरह के इदारों के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद की ज़िंदगी का तकाजा है कि अब हम कदम उठाएं। हम इस वक्त खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते जब हमारे वालिद की सेहत बिगड़ रही है और उन्हें हमसे दूर रखा गया है। ये जनाब कासिम खान ने बातचीत की है। फिर एक और कासिम खान ने बात की थी इससे पहले, उसने कहा जी लोग कहते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इमरान खान डील करके इंग्लैंड आ जाए। मैं जानता हूं कि वो दीगर सियासी कैदियों को जेल में छोड़कर आए तो अपनी नज़रों में खड़े नहीं हो पाएंगे, अब्बू इस तरह जी नहीं सकेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारा वालिद टूटेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। तो इमरान खान के बेटे भी जानते हैं कि उनका वालिद क्या है, ये है हकीकत। तो बिला वजह का प्रोपेगेंडा इधर की उठा उधर, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग वो लग जाते हैं कि जनाब ये कर दिया वो कर दिया। भाई एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है ना, वो अंग्रेजी के अंदर उसने तकरीर की है, उसको निकाल के उसको ट्रांसलेट कर दें। कहाँ पे वो कह रहा है कि जनाब GSP+ स्टेटस को पाकिस्तान के लिए ख़त्म कर दो, कहाँ कह रहा है वो कह रहा है जी मैं तो इसका हामी हूँ जैसे मेरा वालिद हामी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल गारंटियाँ दी हैं कि जुल्म और जबर नहीं करेगा, वो गारंटियाँ तो पूरी करे ना। पाकिस्तान ज़्यादती और जुल्म तो बंद करे पाकिस्तान में। और ये तो एक हर इंसान को कहना चाहिए, हर सहाफ़ी को कहना चाहिए, हर सियासतदान को कहना चाहिए। बहरहाल आलिया हमजा साहबा को भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। आलिया हमजा आप सब जानते हैं कि बड़ी शानदार पॉलिटिकल वर्कर है, बड़ा साफ शफाफ उनका करियर है। कोई शरीफ ख़ानदान की तरह उन्होंने लुटमार नहीं की हुई, कोई मरियम नवाज़ की तरह वो झूठ नहीं बोलती, कोई उन्होंने 2 नंबरी करके अब सियासत के अंदर नहीं आई। कोई मौरूसी सियासत में कोई बाप की तरफ से कोई माँ की तरफ से उनको सियासत नहीं मिली, कोई नाने दादे की तरफ से नहीं मिली। उन्होंने ग्राउंड पे मेहनत करके दिन रात एक करके बड़ी कोशिशें करके लोगों के काम आकर
और एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह उन्होंने अपनी जगह बनाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, MNA भी रही हैं। तो अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामला क्या, वही जाली मुकदमा 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। कोई सबूत आज तक इमरान खान साहब के बकौल वो ला ही नहीं सके इस नौइयत का जिसके ऊपर कोई माफ़ी मांगे या जिसके ऊपर साबित किया जा सके। वो जजेस भी बेचारे परेशान होते हैं कि हम कैसे सज़ा दें, लेकिन उनके ऊपर दबाव इतना होता है, बेचारों को सज़ा देनी पड़ जाती है। अब 10 साल सज़ा है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये है जी पाकिस्तान का, जो कलदम तंजीमों के ऐसे लोग जो 4th शेड्यूल में रहे हैं, जिन्होंने जुल्म और जबर के अंदर उनके रिकॉर्ड है, उनको बिठा के एस्टेब्लिशमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा रही है। शिया सुन्नी फसाद हो रहा है बढ़ा चढ़ा के, यानी उनको लाकर बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट उनको प्रमोट कर रही, एस्टेब्लिशमेंट का डिजिटल मीडिया उनको प्रमोट कर रहा है। और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल खातून, एक मेहनती पॉलिटिकल खातून जो अवामी सियासत करती है, जो असासा होते हैं किसी भी मुल्क का, उनको पकड़ के 10 साल जेल में डाल दो। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल और ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। नाज़रीन, अब आ जाए जरा आलमी खबरों की तरफ। अमरीकी सफीर शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा शहबाज शरीफ, सैल्यूट मारने वाला शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का मसीहा कहने वाला शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने हिम्मत की और ईरान को तौहीन आमेज़ 15 शराइत पहुंचा दी जो अमेरिका चाह रहा था कि पहुंचाई जाए। ईरान ने साथ ही इनकार कर दिया और ईरान के साथ